चलिए अब जानते हैं अप्रैल माह कर्क राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है। क्या अप्रैल आपके करियर में बड़ा मोड़ लाएगा या भावनाएं आपके फैसलों को कमजोर कर देंगी। चलिए जानते हैं। परिवार, इस महीने परिवार में भावनात्मक उतार चढ़ाव ज़्यादा महसूस होंगे और आप छोटी बातों को भी दिल पर लगा बैठेंगे। महीने के शुरुआत में घर का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर चिंताएं चलती रहेंगी। माता के स्वास्थ्य या उनकी जरूरतों पर विशेष ध्यान देना अत्यावश्यक है। परिवार के किसी सदस्य के साथ विचारों का अंतर भी दिख सकता है, खासकर जिम्मेदारियों को लेकर। आपको अपनी भावनाओं को संतुलित रखना ही होगा, वरना बात बिगड़ सकती है। मध्य महीने में घर में कोई महत्वपूर्ण चर्चा या निर्णय लिया जा सकता है। आपकी सलाह को महत्व मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद इस महीना आपको मिलता ही रहेगा। महीने के अंत में माहौल बेहतर होगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ती दिखेंगी। कुल मिलाकर यह महीना आपको भावनाओं पर नियंत्रण और परिवार में संतुलन सिखाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं आपके कार्यस्थल की। यह महीना कैरियर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य दशम भाव को सक्रिय कर रहा है। शुरुआत में काम का दबाव बढ़ेगा और जिम्मेदारियां ज्यादा महसूस होंगी। सीनियर्स की नजर आप पर रहने वाली है और वे आपकी परफॉर्मेंस को परखेंगे भी। नई जिम्मेदारी या पद मिलने के संकेत भी इस महीने मिलते दिख रहे हैं, लेकिन इसके साथ प्रेशर भी बढ़ता दिखेगा। मध्य महीने में काम को लेकर तनाव और ओवरलोड हो सकता है। टीम के साथ तालमेल बनाकर रखना जरूरी रहेगा। शनि का प्रभाव आपको मेहनत और अनुशासन की परीक्षा देने पर मजबूर करेगा। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। महीने के अंत में मेहनत का फल मिल सकता है और उच्च अधिकारियों से प्रशंसा भी मिल सकती है। कुल मिलाकर यह समय मेहनत और धैर्य से सफलता दिलाने वाला साबित होगा। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की। विद्यार्थियों के लिए यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन सीख देने वाला रहेगा। शुरुआत में पढ़ाई में मन कम लगेगा और ध्यान भटकने वाला है। भावनात्मक उतार चढ़ाव पढ़ाई को प्रभावित कर सकते हैं। आपको खुद को अनुशासित रखना होगा। मध्य महीने में धीरे धीरे फोकस वापस आता दिखेगा। रिसर्च और गहरे विषयों में रुचि बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत के अनुसार ही परिणाम मिलेंगे। गुरुजनों का मार्गदर्शन लेना फायदेमंद रहेगा। महीने के अंत में आत्मविश्वास बढ़ता दिख रहा है। कुल मिलाकर आपकी नियमितता ही इस माह आपको सफलता दिलाने वाली साबित होगी। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। प्रेम जीवन इस महीने संवेदनशील और गहराई से भरा रहेगा। आप अपने पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने से समस्या भी हो सकती है। शुरुआत में रिश्ता सामान्य रहेगा। मध्य महीने में गलतफहमी या दूरी का एहसास हो सकता है। आपको खुलकर बात करनी होगी। सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता बनने के संकेत मिलते दिख रहे हैं। पुराने रिश्तों में सुधार भी इस माह संभव होता दिख रहा है। महीने के अंत में स्थिति बेहतर होगी। धैर्य और समझदारी इस माह आपके रिश्तों में मजबूती बनाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके विवाह जीवन की। विवाह जीवन में भावनात्मक गहराई तो रहेगी, लेकिन उतार चढ़ाव भी साथ में आते ही रहेंगे। जीवन साथी के साथ समय बिताना जरूरी होगा। छोटी बातों पर संवेदनशील प्रतिक्रिया से विवाद हो सकता है। महीने के मध्य में घर या खर्चों को लेकर चर्चा हो सकती है। आपको शांत रहकर संवाद करना होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा तो सही, लेकिन उनको समझना भी जरूरी होगा। किसी छोटी यात्रा या प्लान का योग भी इस महीने बनता देख रहा हूँ। महीने के अंत में रिश्तों में सुधार और नजदीकी बढ़ती दिख रही है। आपसी समझ रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। कुल मिलाकर संतुलन बनाए रखना इस माह आपके लिए जरूरी होगा। चलिए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की। स्वास्थ्य के मामले में अप्रैल माह मध्यम रहेगा और थोड़ा सावधानी भी इस माह आपको रखनी पड़ेगी। पेट, छाती या पाचन से जुड़ी समस्याएं आपको इस महीने परेशान कर सकती हैं। मानसिक तनाव और चिंता भी बढ़ती दिख रही है। मध्य महीने में थकान और ऊर्जा की कमी आप महसूस करेंगे। नींद पूरी लेना इस माह जरूरी होगा। ड्राइविंग में भी सावधानी रखें। हल्की चोट या गिरने का योग बन रहा है, खासकर लापरवाही में। किसी बड़ी सर्जरी या गंभीर एक्सीडेंट के प्रबल योग मैं होते नहीं देख रहा हूँ। योग और ध्यान आपके जीवन शैली में सम्मिलित करने से आपको फायदा होगा। नियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य सुधरेगा।
चलिए अब बात करते हैं आपके धन व खर्चों की स्थिति को लेकर। आर्थिक स्थिति इस महीने थोड़ी अस्थिर रह सकती है। आय सामान्य रहेगी लेकिन खर्च बढ़ते रहेंगे। खासतौर पर घर और परिवार पर खर्च ज्यादा होगा। मध्य महीने में अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। बृहस्पति के 12वें भाव में होने से खर्चों पर नियंत्रण करना जरूरी होगा। इस माह निवेश सोच समझकर ही आपको करना चाहिए। किसी रिस्की निवेश से बचना बेहतर ही होगा। बिजनेस वालों को धीरे धीरे लाभ मिलेगा। महीने के अंत में स्थिति थोड़ी सुधरेगी। सेविंग्स पर ध्यान देना इस माह आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आपके लिए इस माह के लिए शुभ अंक हैं 2, 4 और 7। शुभ रंग है सफेद और हल्का नीला। चलिए अब बात करते हैं उन उपायों की जिससे अप्रैल माह के परिणामों को आप और उत्तम बना सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करना चाहिए तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप भी करना चाहिए। चांदी का छोटा सा टुकड़ा अपने पास रखना आपके लिए शुभ साबित होगा। रात को सोने से पहले चंद्रमा को देखकर मन शांत करने की आदत आपको डालनी चाहिए। जरूरतमंदों को चावल या दूध का दान आपके चंद्रमा को और मजबूत बनाएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारियों और सनातन को और करीब से जानने हेतु आपके अपने चैनल मंत्र शक्ति 108 से जुड़े रहें। जय श्री राम मित्रों।